ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 8 जनवरी 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय और कोई भी नहीं दे सकता है। तुम श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाबा की जो शिक्षाएं मिलती है उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं, फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना है। डोंट सी अदर्स, ओनली फॉलो फादर। मन मना भव, इससे ही अपने आप को आपे ही तिलक मिल जाएगा। पढ़ाई और याद की यात्रा से तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो दो बार कहते हैं। क्यों? दोनों है, एक कॉर्पोरियल है, दूसरा इनकॉर्पोरियल है। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त, दोनों इकट्ठा है। दो का इकट्ठा आवाज होता है, अलग अलग भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। यह एक वंडर है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ नहीं है। बाबा ने कल को पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं, मैं साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्जन्स है जो कुछ रियल भी है। जैसे बाबा कहते हैं आटे में नमक, यह अक्षर रियल है। बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था है। इनके लिए ही कहना ठीक है। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है, जिसमें ही पाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए कहते हैं, ये नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा कहते हैं कि इनको कहा जाता भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है और भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आए हो। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, कब? संगम युग में। बाबा एक ही बार सर्व की सदगति करने आते हैं। बाबा आकर के सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते हैं नई दुनिया राजधानी स्थापन करने, इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई आकर के सिखलावे। परंतु आजकल ये सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं हम प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं, तो वह भी समझते हैं हम सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ है। फॉरेनर्स को ये पता है कि योग से ही पैराडाइज स्थापन होता है। बाबा समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है किसने? शिव बाबा ने। कैसे स्थापन करते हैं वो नहीं जानते। ये राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला नहीं सके। आजकल तो एडल्ट्रेशन, करप्शन बहुत है। इसलिए बाबा ने कहा मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। कौन है? रावण पतित बनाता है। अभी तुम जज करो, बरोबर ऐसे है ना? मैं ही आकर सभी वेद शास्त्र आदि का सार सुनाता। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है। यह है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप देते हैं। बाप तुमको सदगति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वह है सबसे न्यारी। यह बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वह जड़ दिलवाड़ा मंदिर है, ये फिर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। ये समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। हमारी अभी एक्टिविटी बना, हमारा पाठ चल रहा है। दिल वाला बाप होता है, दिलवाड़ा और दिलवाला बाप मिला है। सर्व का सदगति करने वाला, सर्व का दुख हरने वाला और सुख देने वाला। कितना ऊंचते ऊंच गाया है। ऊंचते ऊंच है ही भगवान शिव की महिमा।
भल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना निषेध है। वो तो भक्ति करते नहीं, है ना। देवी देवता कोई भी भक्ति नहीं करते हैं, जरूरत ही नहीं उनको। भक्ति न देवताएं करते न सन्यासी। वो है ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी। जैसे यह आकाश तत्व है वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वह बाप को याद करते नहीं, न उनको ये महामंत्र मिलता है। यह महामंत्र बाबा ही आकर संगम युग पर देते हैं। सर्व का सदगति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते। बाबा कहते बच्चे देह से देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। अभी बाप तुमको आत्मा अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकल जाएगी। सतो प्रधान से सतों में आने से कलाई कम होती है, सोने की भी कैरेट होती है। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता है, और कितना महंगा हो गया है। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। उसका नाम है गोल्डन एजेड वर्ल्ड। वहाँ ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय कीचड़ पट्टी नहीं होती और कोई और कीचड़ पट्टी नहीं होती। देखो सोना चांदी होता है, वहाँ पर सोने की ईंटें होती हैं। और यहाँ सारी मिट्टी से, स्टील इससे बनता है। वहाँ ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती है। वहाँ साइंस से भी बहुत सुख होता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है। सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे। वहाँ तो साइंस से तुमको बहुत सुख मिलता है, और यहाँ अल्पकाल का सुख मिलता है। फिर इससे ही बड़ा भारी दुख भी मिलता है। बॉम्ब्स आदि ये सब विनाश के लिए बनाते रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं और खुद बनाते रहते हैं। हर एक देश की अपनी अपनी पॉलिसी है। समझते भी है इन बॉम्ब से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बुद्धि मारी हुई है ना। ये सब ड्रामा में नूत है। बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं कि इन बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कौन हमें प्रेरित कर रहा है। हम बनाने के बगैर रह नहीं सकते, जरूर बनाने ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नूंद है। कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला सिर्फ एक ही बाप है। शांति का सागर बाप ही शांति सुख पवित्रता का वर्षा देते हैं। सतयुग में है बेहद की संपत्ति। वहाँ दूध की नदियाँ बहती है। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। ये भेंट की जाती है। कहाँ वह क्षीर सागर और कहाँ यह विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बना करके उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवियों की मूर्तियाँ कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं। गणेशोत्सव हो या नवरात्र उत्सव हो, तो पैसे भी वेस्ट हुए ना। ये है गुड़ियों की पूजा। कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की। आगे तो बेसमझ बन करके जाते थे, अभी सेंसिबल बन करके जाओ, समझदार बनकर। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने सावकार बनते हो। ज्ञान से होती है सद्गति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे ये किसका मंदिर है, यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, वो है जड़, ये है चैतन्य। हूबहू जैसे यहाँ झाड़ भी दिखाया है वैसे मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। बहुत खर्चे से बनाया हुआ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था।
अभी भारत 100% इनसॉल्वेंट पतित है, क्योंकि यहाँ सब विकार से ही पैदा होते हैं, वहाँ गंदगी की बात नहीं होती। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी है मनुष्य को सुधरे, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना ही नहीं है और ये बिगड़ते जा रहे हैं। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है, ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है यह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। जो भी ऑर्डर आती है गवर्नमेंट से वही वो फॉलो करते हैं। यहाँ तो माया पर जीत पाते हो, बाबा ने समझाया है। अपने लिए माया पर जीत पाते हो, जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ भी नहीं है, अनादि ये शाश्वत सत्य है, कुछ भी नहीं रहना। अभी के लिए गायन है, किरकी दबी रहेगी धूल में, किरकी राजा खाए, किरकी चोर लूटे, किरकी आग जलाए, सफल उसी की होवे जो खर्चे धनी के नाम। अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्यभागी दिलाने कहते हैं, अब तन मन धन सब इसमें लगा दो। ब्रह्मा में सब कुछ, ब्रह्मा ने तो सब कुछ स्वाहा किया, न्यौछावर कर दिया। इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। जितना जो दान करे, नामी ग्रामी दानी होते हैं तो उनको कहते हैं फलाना बड़ा फिलॉन्थ्रोपिस्ट है, मतलब महादानी है। नाम तो होता है ना, वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं, राजा ही नहीं स्थापन होती। अभी तो राजा ही स्थापन हो रही है, इसलिए कंप्लीट फिलॉन्थ्रोपिस्ट बनना है। देने वाला भगवान बैठा है यहाँ, इसलिए बाबा कहते महादानी बनो। भक्ति मार्ग में गाते हैं हम वारी जाएंगे, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 में, चाहे 16,108 में, पास विद ऑनर बनना ही है। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा न खाओ। तुम सब हो वॉरियर्स, ऐसा योग कमाओ, बाबा कहते कर्मातीत अवस्था को पाओ, कोई भी सजा न खाओ। तुम हो वॉरियर्स, तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई है। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाबा को पूरा फॉलो करने का। कौन सा पुरुषार्थ करना है? पूरा फॉलो करने का। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा यह सब कुछ आपका है। बाबा कहेंगे ये सर्विस में लगाओ, है तो सेवा में लगाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ वह कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ ये मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर्स, पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको यह मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाबा कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। कब बना, कब पूरा होगा, ये प्रश्न नहीं उठता। ये तो ड्रामा अनादि चलता रहता है। आत्मा कितनी छोटी सी बिंदी है, उसमें ये अविनाशी पार्ट ढूंढा हुआ है। कितनी गुह्य बातें हैं। स्टार मिसल छोटी बिंदी है। माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी देती है ना। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। तुम बाबा की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो, दूसरा कोई नहीं देगा, हमें खुद को ही देना है, पूरा बाबा को फॉलो करके। ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी, तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में यह राज तिलक है, फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। बहुत टाइम कम है टाइम। तो बाबा कहते सी फादर एंड फॉलो फादर, ये है मन मना भव।
जिससे अपने आप को तिलक मिलता है। आप ही बाबा नहीं देते। ये है राजू, तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है ब्रह्मा बाबा को। ये तो समझ की बात है ना, पढ़ाई से कमाई होती है। जितना जितना योग उतनी उतनी धारणा होगी। योग में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाएगी ना, तो भी पावन नहीं बन सकते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, या फिर खुद ईश्वर आकर के गरीबों को विश्व की बादशाही देते हैं। ये ज्ञान मार्ग और भक्ति में फर्क है। गरीब निवाज बाप है ना। भारत जो 100% सॉल्वेंट था, वह इस समय 100% इनसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। बाबा कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को भी गाली देते हैं, कहते हैं सर्वव्यापी। बाप कहते हैं ऐसे जब ग्लानि करते हैं ना, तब मुझे आना पड़ता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। यह बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल। बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर है। अकाल को तख्त सिर्फ यह मिलता है, मस्तक, और ब्रह्मा बाप का तख्त शिव बाबा लेते हैं। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। देखो, जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, हम कुछ ज्ञान नहीं समझा सकते, तो बाबा उसमें बाबा भी हमारे में प्रवेश करके ज्ञान सुना करके झट चले जाते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। इस समय इनका ये पार्ट है। यह बड़ी समझने की बातें हैं, नया कोई समझ न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। दूसरी पॉइंट है, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पा ले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। वरदान, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरने परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, तो इस आराम के संकल्पों के दंड को छोड़ दो। करना ही है, करना ही है। यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। समर्थ बोल की निशानी क्या है? जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। अव्यक्त इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है, उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इच्छुक होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। आएंगे व्यर्थ संकल्प, लेकिन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। तो ऐसे कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।